हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट लिया है और इसमें हमने इस प्रकार के प्रश्न लिए हैं दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यानी कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार से इनको हल किया जाता है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले देखना है कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये देखना है कि घटते क्रम की ओर जा रहा है या बढ़ते क्रम की ओर। तो देखिए 54, 52, 47, 45, 40। तो यानी कि जो क्वेश्चन मार्क पर आएगा तो वो 40 से छोटी संख्या आएगी, यानी कि ये घटते क्रम की ओर जा रहा है। 54, 52, 47, 45, 40 और 40 से कोई छोटी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी दोस्तों हमारी। तो देखिए इसको किस प्रकार से आसानी से हल किया जाएगा। सबसे पहले आपको इनका अंतर ढूंढना होगा, यानी कि 54 और 52 के बीच का अंतर देखना होगा। तो 54 और 52 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है दोस्तों। कितने का अंतर है? 2 का। यानी कि 54 में से यदि 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 52 बचेगा। अब देखिए 52 और 47 के बीच कितने का अंतर है? तो 47 और 52 के बीच आपका कितने का अंतर है? आपका है 5 का अंतर। यानी कि 52 में से यदि 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 47 बचेगा। अब 47 और 45 के बीच कितने का अंतर है? यानी कि 47 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 45, यानी कि 2 का अंतर है। अब यदि 45 और 40 के बीच का अंतर देखें तो कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। यानी कि 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? देखिए ये क्रम बन रहा है तो कितने का बन रहा है? 2 5 2 5। तो अगले क्रम क्या बनेगा? 2 बनेगा। यानी कि 2 5 2 5 का अंतर क्रम बन रहा है इसका। तो यानी कि 40 में से भी यदि 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो कितना बचेगा दोस्तों? 38 बचेगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? 38 आएगा दोस्तों। तो देखिए 38 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो इसका क्रम बन रहा था 2 5 2 5 2 का बन रहा था। तो यानी कि 40 में 2 घटाएंगे तो 38 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों हमारे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण का सही उत्तर आपको ज्ञात करना होगा। यानी कि 7 गुना 2 गुना 5 बराबर 10, 6 गुना 4 गुना 3 बराबर 5, 8 गुना 5 गुना 7 बराबर क्वेश्चन मार्क पे आपको लाना है। अब देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो एक बार मैं आपसे फिर से ये अनुरोध करूंगा कि एक बार इस प्रश्न को यहीं पे रोक के एक बार स्वयं से हल करने की कोशिश करें, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से इनको हल कर पाएं दोस्तों। तो चलिए इसको किस प्रकार से आसानी से हल किया जाता है। यदि आप इसको इस प्रकार से देखें, यदि 5 गुना 2, तो 5 दूनी कितना होगा? 5 दूनी होगा 10 और 10 सत्ता कितना होता है? 70। जबकि यहाँ पे कितने हैं? 10 है। तो यानी कि इस प्रकार से ये प्रश्न हल होने वाला नहीं है। तो देखिए इसको किस प्रकार से आसानी से हल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको आसानी से हल करते हैं। यानी कि किस प्रकार से यहाँ पे 10 आया। ठीक है, तो यह देखिए 7 और 5, 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 होता है 12। कितना होता है? 7 और 5 होगा 12। अब 12 में से इस 2 को यदि घटा दिया जाए, जो ये बीच में 2 है इसको घटा दिया जाए तो कितना आएगा? भाई 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। और ये आपका क्या आएगा? 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 6 और 3 है तो 6 और 3 कितना होगा? 9 होगा। 6 3 कितना होता है? 9। और 9 में से इस 4 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 5। और ये यहाँ पे क्या है आपका? 5 है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 आसानी से निकल गए तो ये आपका अब आसानी से निकल जाएगा। 7 और 8 और 7 कितना होगा? 15। 8 और 7 कितना होगा? 15 होगा। अब 15 में से भी इस 5 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? भाई 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? 10 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि जो ये प्रश्न हल हुआ, ये आगे और पीछे की संख्या जोड़ी तो 7 और 5 हुआ 12। और जो ये बीच का है, जो ये 2 है हमारा, इसको हमने क्या किया? माइनस किया तो कितना बचा? 10। यानी कि 6 और 3 को जोड़ा तो 6 3 9 9 हुआ। 9 में से 4 गया तो बचा 5। उसी प्रकार 8 और 7 कितना होगा? 15। 15 में से 5 गया तो कितना बचा? 10। यानी कि 10 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही समीकरण इसका 10 हो जाएगा दोस्तों। 7 गुने 5 गुने 7 बराबर कितना होगा? 10। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक बार मैं फिर से यही आपसे कहूँगा कि एक बार पहले स्वयं से हल करने की कोशिश करें, तब इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे दोस्तों। एक बार काफ़ी ज़ोर से इसको देखिए, क्योंकि जब मैंने एक बार इसको स्वयं से हल करने की कोशिश की तो मुझे भी काफ़ी टाइम इस पर लगा है दोस्तों। तो एक बार जब आप इसको करेंगे तो काफ़ी लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार का प्रश्न सांकेतिक भाषा वाले प्रश्न यदि आएंगे तो सबसे पहले आपको ए बी सी का क्रमांक याद होना चाहिए कि ई कितने नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे आता है, जी कितने नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। इस प्रकार को आप सबसे पहले याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये लिख रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GIRL को TRIO लिखा जाए तो DOG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार से आसानी से हल किया जाएगा दोस्तों, यानी कि ये किस प्रकार से इसको हल कर रहा है। ये GIRL को TRIO लिख रहा है, यानी कि इसका उल्टा लिख रहा है, यानी कि विपरीत लिख रहा है इसका। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसका विपरीत होना चाहिए कि ए का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है, जी का विपरीत क्या होगा। यानी कि जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है, आई का विपरीत आर होता है। तो किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले ABCDEFGHIJKLM MNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि ए का विपरीत जेड हुआ, बी का विपरीत वाई हुआ, सी का विपरीत एक्स हुआ और डी का विपरीत क्या हुआ, डब्ल्यू हुआ। तो हमें देखना है कि जी का विपरीत क्या होता है, जी का विपरीत क्या हुआ। तो जी कहाँ पे, जी आपका यहाँ पे। तो जी का विपरीत क्या हुआ, टी हुआ। जी का विपरीत क्या हुआ, टी। अब है आई, आई कहाँ पे, आई आपको यहाँ पे। आई का विपरीत क्या है, आई का विपरीत है आर। आई का विपरीत क्या है, आर है। अब ये आर है तो आर का विपरीत क्या हुआ, आर का विपरीत आई तो होगा भाई। आई का विपरीत आर और आर का विपरीत आई, तो यानी कि आर का विपरीत क्या होगा, आई होगा। ठीक हो गया। अब एल है, एल कहाँ पे, एल है ये आपका यहाँ पर। एल का विपरीत क्या है, एल का विपरीत ओ है। तो ये एल का विपरीत हो जाएगा ओ, यानी कि TRIO। ठीक है ना। यानी कि GIRL को क्या लिखा गया, TRIO। अब हमें आसानी से हो जाएगा DOG, यानी कि DOG का भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, विपरीत उल्टा लिखना पड़ेगा। तो कहाँ पे डी, आपका यहाँ पे डी हो गया। डी को क्या लिखा गया, W। ओ को, ओ कहाँ पे, ओ है यहाँ पर, यानी कि एल को क्या लिखा गया, ओ। तो ओ का उल्टा एल होगा, एल का उल्टा ओ होगा। तो ये पूछ रहे हैं ओ का उल्टा, तो ओ का उल्टा क्या होगा, एल होगा। ठीक है ना। ओ का विपरीत क्या होगा, एल होगा। अब जी कहाँ पे, जी आपका फिर यहाँ पे हो गया। तो जी को क्या लिखा गया, टी लिखा गया। टी का विपरीत जी होगा, जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा। तो यहाँ पे लिखा जी, जी का विपरीत क्या होगा, टी। ठीक है। तो डॉग का जो लिखा जाएगा, DOG को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा WLT, WLT लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा WLT। तो WLT किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा WLT, यानी कि डॉग DOG को क्या लिखा जाएगा, WLT लिखा जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वेन आरेख से प्रश्न है दोस्तों, और ये बार बार पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों बार बार। ये प्रश्न है कि निम्न का सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए, मेज, कुर्सियाँ, फर्नीचर। तो देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो काफ़ी गहराई से एक बार आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों कि इसका सही वेन आरेख क्या बनेगा। यानी कि जो इसका सही वेन आरेख बनेगा, जैसे कि मेज, कुर्सी, फर्नीचर, किसके बराबर इसकी सही वेन आरेख बन रहा है दोस्तों, तो ये आपको बताना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि मेज, ये आपका है मेज, कुर्सियाँ और फर्नीचर। मेज, कुर्सियाँ, फर्नीचर। ठीक है ना। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, फर्नीचर है दोस्तों। तो ये आपका हो गया फर्नीचर। ठीक है ना। और फर्नीचर के भीतर क्या आता है, मेज और कुर्सियाँ। मेज कुर्सियों को तो हम फर्नीचर बोलते हैं। तो ये आपके कुछ मेज हो गए या आपकी कुर्सियाँ होगी। ठीक है ना। फर्नीचर के भीतर कुछ मेज होते हैं तो कुछ मेज होते हैं तो कुछ कुर्सियाँ होते हैं। तो देखिए इस प्रकार की आकृति किसमें है,
ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार की आकृति बन रही है, यानी कि इसका जो सही आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर डी की भांति बनेगा दोस्तों। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों बार बार। ये प्रश्न पूछ रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है, तो 5 + 4 - 18 गुणा 3 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमने इनका अर्थ समझना होगा। ये लिख रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है। और गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। ठीक है ना। और ये लिख रहे हैं कि 5 + 4 - 18 गुणा 3 का मान आपको बताना होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमने इनको संख्या लिखनी पड़ेगी, जैसे कि 5, 4, 18, 3। ठीक है ना। अब ये देखिए कि 5 और 4 के बीच यहाँ पे क्या, किसका चिन्ह लगा? प्लस का। परंतु ये लिख रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। तो हम लगा देंगे गुणा का चिन्ह। फिर ये लिख रहा है 4 और 18 के बीच माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। तो माइनस का अर्थ इन्होंने क्या बता दिया? माइनस का अर्थ यहाँ उन्होंने प्लस बता दिया, तो माइनस को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक हो गया। अब 18 गुना 3, तो गुना का अर्थ क्या क्या बताया गया? गुना का अर्थ यहाँ भागा बताया गया, तो यहाँ करेंगे हम भागा। अब जब हमने इनके बीच चिन्ह फिट कर दिए तो अब इसका आसानी से आंसर निकल पाएगा। अब देखिए, इसको अलग से जोड़ो, इसको अलग से जोड़ो। अब देखिए 5 और 4 है, तो 4 पंजे कितना होगा? क्योंकि 20 गुना का चिन्ह है, तो 5 दूना 5 को 20, 5 कितना होगा? 20। अब इस 18 में 3 में 18 का भाग देंगे तो 6 3 को 3 3 6 3 3 9 3 12 3 पर 15 3 छक्का 18, 3 छक्के कितना होगा? 3 छक्के होगा 18। ठीक है। अब ये बीच में क्या लगा? प्लस का चिन्ह, तो लगा दो यहाँ प्लस का चिन्ह। अब 20 से 6 कितना होगा? 20 से 6 होगा 26। अब देखिए 26 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो 5 + 4 - 18 गुना 3 का मान होगा वो आपका होगा 26 हो जाएगा दोस्तों। और 26 कैसे हुआ? कि अर्थ बदला। जैसे प्लस का अर्थ गुना था, माइनस का अर्थ प्लस था और गुना का अर्थ भागा था, तो इस आधार पे इसका जो सही समीकरण बना है, इसका जो सही मान बना वो बना आपका 26। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अगला प्रश्न है कि नीचे एक पासा दर्शाया गया, नीचे एक पासा दर्शाया गया और उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि जो ये 5 है, इस 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। आपको बताना होगा कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब पाँचों से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको पाँचों की पहचान करना जरूरी है कि ये पाँचा सामान्य पाँचा है या कि मानक पाँचा है। देखिए दोस्तों, जो पाँचा होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य पाँचा और एक होता है मानक पाँचा। तो यदि जब आप सामान्य और मानक पाँचा को आसानी से समझ पाएंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे दोस्तों। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको मानक सामान्य पाँचा क्या है। सामान्य पाँचा और मानक पाँचा में अंतर। तो सबसे पहले मैं आपको सामान्य पाँचा बता देता हूँ। ये कोई एक सामान्य पाँचा है, एक पाँचा है दोस्तों। ठीक है। ये आपको मान के चलो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा सब समझा देता हूँ कि सामान्य पाँचा की परिभाषा क्या होगी। सामान्य पाँचा जो होता है उसके दो फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। दो फलकों का योग, दिखाई देने वाली किसी भी दो फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7। जैसे कि देखिए, 3 इस 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना होगा? 5, 7 नहीं हुआ। और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है। परंतु यदि हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो रहा? 7। यानी कि ये क्या है? सामान्य पाँच है। किन्हीं दो दिखाई देने वाले फलकों का योग क्या आया? 7 है। अब देखिए, ये तो हुआ सामान्य पाँच। मानक पाँच का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम इनको जोड़ते हैं, 4 और 2 क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 हो रहा है। और 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है। यानी कि कितनी भी फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो मानक पासा का जो दिखाई देने वालों का योग, दिखाई देने वाले किसी भी फलकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है। सामान्य पासा में तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ? दिखाई देने वाले फलकों का योग क्या हुआ? 7 हुआ। परंतु
मानक पासे में क्या क्या नहीं होता है, किसी भी दिखाई देने वाले फलक का योग 7 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7। तो यानी कि जो ये है, तो ये क्या है, मानक पासा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं हुआ, इसका क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो ये क्या है, मानक पासा है। अब ये लिख रहा है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो जब आप मानक पासा समझ गए, तो मानक पासा के जो आंसर होते हैं वो फिक्स होते हैं। क्या होता है कि एक का जो विपरीत सतह होगी वो 6 होगी। एक का विपरीत सतह क्या होगी, 6, क्योंकि तभी तो 7 होगा। विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7, यानी कि 6 क्या होगा, 7। 2 का जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी, 5, यानी कि 5 2 7। 3 की जो विपरीत सतह होगी वो होगी 4, यानी कि 4 3 7। अब ये पूछ रहा है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सी होगी। तो 5 की जो विपरीत सतह है वो क्या है, 2 है। अब 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि जो इसकी जो विपरीत सतह होगी वो 2 होगी, यानी कि इसके नीचे क्या होगा, 5 होगा, है ना, और 5 के नीचे ऊपर क्या होगा, 2 होगा। तो 5 की जो विपरीत सतह होगी वो क्या है, 2। तो आप इसको आसानी से समझे होंगे दोस्तों। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाए तो आप आसानी से इनको हल कर पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आप इनको आसानी से समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।